जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखो, आज ज्योग्राफी का पेपर था और बहुत अच्छा खासा पेपर था। ठीक है, यदि मैं पहले पेपर और दूसरे पेपर दोनों की मैं बात करूं तो अब की बार जो फर्स्ट पेपर था और सेकंड पेपर हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। ज्योग्राफी का पेपर था वो पिछले वाले पेपर की तुलना में अब की बार टफ आया था। क्या था? ज्योग्राफी का जो पेपर था अब की बार पिछली बार जो पेपर हुआ था उसकी तुलना में टफ था। फर्स्ट पेपर की यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट पेपर बिल्कुल एक एग्री कैट लेवल का था। जिस तरीके से पिछली बार पेपर आया था ना, बिल्कुल उसी लेवल का था फर्स्ट पेपर तो। लेकिन अब की बार जो सब्जेक्ट का पेपर था ना, वो बहुत टफ था। ठीक है, जिस कैंडिडेट ने बहुत अच्छे से सीरियस कॉन्सेप्ट क्लियर करके अच्छे से पढ़ाई की थी ना, उसी का अब की बार ज्योग्राफी में बहुत अच्छा खासा स्कोर होने वाला है। यदि किसी कैंडिडेट ने केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े हैं या फिर केवल सरसरी नज़र से पढ़ा है या कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं पढ़ा है, उसका अब की बार किसी भी हाल में ज्योग्राफी में बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो सकता। देखो, फर्स्ट पेपर को एक बार हम थोड़ा स्किप करते हैं क्योंकि फर्स्ट पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 35+ क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं फर्स्ट पेपर में। ठीक है, लेकिन बात की जाए ज्योग्राफी की। देखो, ज्योग्राफी का जो पेपर था ना, उसमें अब की बार दो बातें थी। एक तो क्वेश्चन बहुत लेंथी थे। ठीक है, दूसरा जो लैंग्वेज थी क्वेश्चन की वो भी बहुत डिफिकल्ट थी। अब मैं बताता हूँ फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी का पेपर किस तरीके का था। देखो, जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन की लाइन लिख दिया, सपोज डेट यहाँ पर वॉन थेन्यून लिख दिया, क्वेश्चन आया एक। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर कि वॉन थेन्यून के सिद्धांत के संबंध में कौन से कथन ठीक हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ऐसे 7 कथन दे दिए। फिर ऑप्शन ए, बी, सी, ऑप्शन बी, बी, सी, डी, ई, ऑप्शन सी, डी, ई, एफ, जी, और ऑप्शन डी, ए, बी, डी, जी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन थे और ऐसे क्वेश्चन थे लगभग 50+। ठीक है, और इस टाइप के यदि क्वेश्चन आते हैं तो उनको केवल वही कैंडिडेट सोल्व कर सकता है जिसका बिल्कुल कंप्लीटली कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके अलावा 15-20 क्वेश्चन थे कथन कारण वाले। ठीक है, कथन कारण से 15-20 क्वेश्चन थे, तो कथन कारण वाले क्वेश्चनों को भी वही कैंडिडेट सोल्व कर पाएगा जिसका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर था। इसके अलावा 10-12 क्वेश्चन थे मिलान वाले, जैसे लिस्ट फर्स्ट दे दिया और लिस्ट सेकंड दे दिया, आपस में इनको ऐसे मिलान करवा रहा था। यदि मैं बात करूँ ना वन लाइनर क्वेश्चन की, तो वन लाइनर एक भी क्वेश्चन नहीं था। वन लाइनर का मतलब है यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन ए, यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन लगभग शायद ज़्यादा ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन होंगे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल या तो कथन कारण वाले थे या फिर वो उस टाइप के थे। जैसे 6 कथन दे दिए, उनमें से 3 कथन सही थे, 4 कथन सही थे, 2 कथन सही थे। तो इस तरीके से बहुत ही कॉम्प्लिकेट, बहुत ही टफ लेवल का पेपर आया था। ठीक है, जिस कैंडिडेट ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ा है ना, उसी का अब की बार बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है सब्जेक्ट में। और यदि हम बात करें कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आए, तो बिल्कुल उसी तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी पे आजकल क्वेश्चन नहीं आ रहे। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी से बिल्कुल नाम मात्र क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी सारे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं स्टैटिकल ज्योग्राफी से, जियो टेक्निकल से, पॉपुलेशन ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से, सोशल कल्चर ज्योग्राफी से, स्टैटिकल ज्योग्राफी से, कार्टोग्राफी से, थॉटिकल ज्योग्राफी से। तो यहाँ से एक पेपर आ रहा है सारा का सारा। ठीक है, पहले वाला सीन हट गया कि चलो फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ जाए, आजकल वहां से नहीं आ रहे। सारे सारे जो क्वेश्चन थे मोस्टली, ठीक है, 75 से लेकर 80% के बीच में क्वेश्चन थे जो छोटी यूनिटों से थे, और 25% से लेकर 30% के बीच में क्वेश्चन थे जो इंडिया ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी से थे। ठीक है, इंडिया ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में कितना भी क्वेश्चन को घुमा ले, यदि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना और हमारी लेवल की तैयारी है तो हम 10-12 क्वेश्चन तो ठीक करके आएंगे ही। लेकिन जो छोटी यूनिट है ना, वहां पर तो तब भी हम ठीक करके आएंगे जब हमारा बहुत अच्छे से वो कंटेंट तैयार है। और ऑलमोस्ट आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हुई होगी कि आपने केवल फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा, पॉपुलेशन ज्योग्राफी को, सोशल कल्चर ज्योग्राफी को, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी को, पॉलिटिकल ज्योग्राफी को, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी को, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी को, स्टैटिकल ज्योग्राफी को, जियोटेक्निकल को, प्रैक्टिकल को, कार्टोग्राफी को, इनको आपने बहुत अच्छे से तैयार नहीं किया होगा। रीजनल प्लानिंग, इनको आपने बहुत अच्छे से तैयार नहीं किया होगा, और मोस्टली पेपर यहीं से बनता है। ठीक है, तो पेपर अब की बात टफ लेवल का था। कट ऑफ ऐसा मत समझना कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी, नहीं भाई।
ज़्यादा से ज़्यादा पिछली बार से 1% कट ऑफ कम जा सकती है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ, बाकी लगभग पिछली बार जो कट ऑफ हुई थी ना, उतनी ही कट ऑफ रहने वाली है अब की बार भी, क्योंकि पिछली बार भी पेपर पैटर्न यही था कि छोटी यूनिटों से सारा पेपर बन के आया था, पेपर कॉन्सेप्ट के बेस पर था। अब की बार भी वही कॉन्सेप्ट बेस्ड का पेपर था, लेकिन अब की बार थोड़ा सा ये कर दिया कि क्वेश्चन की जो लेंथ थी उसको थोड़ी ज़्यादा बड़ी कर दी। इसके अलावा कुछ कुछ कीवर्ड से बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी यूज कर ली है, ठीक है। लेकिन पेपर पिछले 8 महीने से रेगुलर पोस्टपोन हो रहा था, लोगों की बहुत अच्छे से सीरियस होकर तैयारी थे। बाकी बैच में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके बहुत अच्छा पेपर हुआ है, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ है कि सर अब की बार जेआरएफ हो जाएगा, 70% क्वेश्चन तो 100% ठीक होंगे, ठीक है। ज्योग्राफी में 70 प्लस क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से ठीक होंगे, उनका पूरा कॉन्फिडेंस है। तो लगभग जिस तरीके से हमें रिव्यू मिला है हमारे बैच के कैंडिडेटों से, लगभग 20 कैंडिडेट ऐसे होंगे अब की बार, कम से कम बोल रहा हूँ मैं 20 कैंडिडेट, जिनका अब की बार इसी बैच में जेआरएफ होने वाला है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं था, फर्स्ट पेपर में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 35 प्लस क्वेश्चन ठीक होने का पूरा चांस है, क्योंकि DI % से आया था जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा था। तो फर्स्ट पेपर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके 35 प्लस क्वेश्चन ठीक है, और कम से कम 20 ऐसे कैंडिडेटों से बात हुई है जिनके ज्योग्राफी में 70 प्लस क्वेश्चन ठीक होने वाले हैं, ठीक है। तो अब की बार इस बैच से कम 20 कैंडिडेटों का जेआरएफ होने का पूरा चांस है। तो यदि अब की बार आपकी किसी कारणवश बहुत अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई और आपका टारगेट है जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो यहाँ पर नया बैच स्टार्ट हो चुका है ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का। और यदि आपका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। फिर मिलते हैं, रेगुलर क्लासेस चल रही है न्यू बैच की, तो अब आप इंतजार मत करो, आपको अगले वाले पेपर में इन कम से कम 20 कैंडिडेटों में शामिल होना है जिनके 70 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं ज्योग्राफी में और जिनके 35 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं फर्स्ट पेपर में। तो इनका जेआरएफ अब की बार कोई नहीं रोकेगा। तो यदि आप बैच लेना चाहते हो तो यहाँ पर एक जो कॉन्टैक्ट नंबर है इनके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ज्योग्राफी का बैच स्टार्ट हुए 10 दिन हो चुके हैं, फर्स्ट पेपर का बैच 10 दिन पहले स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। ज्योग्राफी का चार्ज ओनली 1100 रुपये, फर्स्ट पेपर का चार्ज ओनली 900 रुपये, दोनों का कंबाइंड बैच लेते हो एक साथ फिलहाल में तो चार्ज ओनली 1800 रुपये है, ठीक है। जिसमें सारा सब कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा। मैं फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी को सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ, मैं सबसे पहले पढ़ाता हूँ छोटी छोटी यूनिटों को, जैसे जियो टेक्निकल हो गया, स्टैटिकल हो गया, ट्रेड ज्योग्राफी हो गया, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी हो गया, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी हो गया, स्टैटिकल हो गया, पॉपुलेशन हो गया, पॉलिटिकल हो गया। ये जो छोटी यूनिट है जहाँ से आजकल 75 से 80% पेपर बन के आ रहा है, उनको मैं बहुत अच्छे से क्लियर करवाता हूँ। उसके बाद में मैं फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी को कंप्लीट करवाता हूँ। एक भी किताब नहीं खरीदना, सारा सब कुछ मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ये चैनल है ना, हिंदी मीडियम से ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ निकालने वालों की फैक्ट्री बनने वाला है। पिछली बार टोटल 17 कैंडिडेटों का ज्योग्राफी से जेआरएफ था, अब की बार कम से कम 20 कैंडिडेट होंगे जिनका ज्योग्राफी से इसी बैच से जेआरएफ होने वाला है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल से बिल्कुल रेगुलर क्लासों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स, बाय।